नमस्कार। गणतंत्र दिवस की वो जबरदस्त परेड वो तो हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि उससे ठीक एक दिन पहले क्या होता है? चलिए आज एक परिवार के साथ मिलकर छोटी रिपब्लिक डे का अनुभव करते हैं। मतलब परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जश्न है। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे की आवाज से। 8 साल का आरव जो बड़े जोश में चिल्लाता है। उसकी ये एक लाइन हमें सीधे उस परिवार, उनकी यादों और उस शानदार परेड के दिल में ले जाती है जिसे हम आज देखने वाले हैं। तो मिलिए पवित्र के परिवार से, जो खास ओडिशा से आए हैं। और जानते हैं, ये कोई आम विजिट नहीं है। वो लोग साल 2006 के बाद पहली बार दिल्ली में गणतंत्र दिवस का ये माहौल देखने आए हैं। तो देखते हैं कि इतने सालों में क्या बदला है और क्या आज भी वैसा ही है। तो ठीक है, परिवार पहुंच चुका है कर्तव्य पथ। और जैसे ही वो वहां कदम रखते हैं ना, एक अलग ही दुनिया, एक जबरदस्त उत्सव का माहौल उनका स्वागत करता है। जरा सोच कर देखिए कैसा होगा वो माहौल। हवा में मतलब एक अलग ही वाइब है, एक एनर्जी है। पूरा कर्तव्य पथ ऐसा लग रहा है जैसे तिरंगों का समंदर बन गया हो। और हर तरफ लोग हैं जो बस रिहर्सल शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। और तभी पवित्र की पत्नी रानी बोल पड़ती हैं कि भुवनेश्वर की परेड से तो ये कहीं ज्यादा धमाकेदार है। उनका ये कहना ही साफ कर देता है कि दिल्ली के इस जश्न का स्केल, इसकी ऊर्जा, वो वाकई में कुछ अलग ही लेवल की है। और फिर वो पल आ ही जाता है जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रिहर्सल शुरू होने वाली है और अब असली स्पेक्टिकल, असली नजारा सामने आने वाला है। तो ये दिन होता कैसा है, चलिए एक नजर डालते हैं। सुबह करीब 10:30 बजे मोटरसाइकिल ड्रिल्स और अलग अलग झांकियों के साथ मेन इवेंट शुरू हो जाता है। फिर दोपहर होते होते जब आर्मी के टैंक गरजते हुए आते हैं ना, वो इमोशनल पीक होता है। और दोपहर 1 बजे जब रिहर्सल खत्म होती है, तो ये कोई एंडिंग नहीं है, बल्कि इंडिया गेट के पास एक नए जबरदस्त जश्न की शुरुआत है। तो क्या क्या खास था इस परेड में? अरे बहुत कुछ। सीआरपीएफ के जांबाजों के मोटरसाइकिल स्टंट्स, भारत के अलग अलग राज्यों की खूबसूरत झांकियां, बीएसएफ का वो शान वाला ऊंटों पर सवार दस्ता, आर्मी के T-90 टैंक्स, और फिर आसमान में Su-30 MKI का फ्लाई पास्ट। G-20 की झांकी भी थी। मतलब पावर और कल्चर का क्या कमाल का मिक्स था। और वो जो Su-30 MKI फाइटर जेट्स का सीन था, जब वो आसमान में तिरंगे धुएं की लकीरें बनाते हुए गरजते हैं, उस एक पल में पवित्र सीधे 2006 में पहुंच जाते हैं, जब उन्होंने MiG-29 का फ्लाई पास्ट देखा था। यही तो कमाल है, कैसे आज का नज़ारा पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कैसे इतना बड़ा एक नेशनल लेवल का इवेंट इस एक परिवार के लिए छोटे छोटे पर्सनल मोमेंट्स में बदल जाता है। और सच कहूं तो कहानी का असली दिल यही है। एक तरफ सोचिए, T-90 टैंकों की भारी भरकम गड़गड़ाहट है, और दूसरी तरफ नन्ही सी सिया अपने पापा के कंधे पर आराम से सो रही है। आसमान में Su-30 MKI गरज रहे हैं और नीचे आरव फैसला कर रहा है कि वो भी फौजी बनेगा। जब ओडिशा की झांकी गुजरती है तो रानी की आंखों में घर की याद में आंसू आ जाते हैं, और G-20 की झांकी देखकर पवित्र को 2006 का वो नज़ारा याद आता है जो उन्होंने अपने बालकनी से देखा था। ये है असली मैजिक, जहां देश की शान और एक परिवार का एहसास एक साथ मिल जाते हैं। और फिर आरव का वो मासूम सा सवाल, बाबा क्या हम टैंकों को छू सकते हैं? ये सवाल ही सब कुछ कह देता है। ये दिखाता है कि एक बच्चे की नज़रों में इस परेड का क्या असर होता है। ये सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो दिल पर सीधी छाप छोड़ता है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां ऑफिशियल रिहर्सल तो खत्म हो जाती है, लेकिन लोगों का अपना असली जश्न तो अब शुरू होता है। तो दोपहर का 1 बजता है, भीड़ छटने लगती है, लेकिन माहौल शांत नहीं होता, बल्कि वो एक तरह के जश्न के उन्माद में बदल जाता है। एनर्जी कम होने के बजाय मानो डबल हो जाती है। तो ये जश्न दिखता और सुनाई कैसा देता है। इंडिया गेट के पास ढोल नगाड़े बज रहे हैं, परिवार साथ में बैठकर राजमा चावल की पिकनिक कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा से वंदे मातरम की तेज आवाज आ रही है, कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर 50 फुट का तिरंगा फहरा दिया है, और हर तरफ से बस एक ही नारा गूंज रहा, भारत माता की जय। बस उस एक दिन के एक्सपीरियंस ने ना पवित्र के परिवार को पूरी तरह से बदल दिया था। वो जो अपनी ओडिया जड़ों से जुड़े थे, अब वो इस राष्ट्रीय पर्व के पक्के वाले फैन बन चुके थे। दिल्ली की उस देशभक्ति की हवा ने उन्हें भी अपने रंग में रंग लिया था।
और आखिर में बस एक सवाल, ये जो इतने बड़े बड़े नेशनल इवेंट्स होते हैं, ये कैसे हमारी सबसे पर्सनल, सबसे गहरी यादें बन जाते हैं? सोचिए, कैसे एक टैंक का गुजरना